आचार्य कथावाचक कोई भी हो, वो जैन धर्म को समझे, जैन संतों की चर्या को समझे, जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को समझे और उन चीजों को समझ के फिर उसके संबंध में अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दें। सागर जय जिनेन्द्र, मैं हूँ अरंत जैन। आप देख रहे हैं जैन बाल संस्कार चैनल। अभी 2-3 दिन में जैन समाज में काफ़ी आक्रोश था। एक कथावाचक अनुद्राचार्य जी हैं, उन्होंने जैन संतों के बारे में जो कुछ टिप्पणी की, आज उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने जैन समाज से क्षमा याचना मांगी। हमारे बीच जैन समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। जैन एकता मंच युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित जैन जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं रोहित जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष जैन एकता मंच युवा शाखा। देखिए, 3-4 दिन से एक प्रकरण चल रहा था। एक कथावाचक हैं श्री अनुद्राचार्य जी, उन्होंने जैन संतों को लेकर एक टिप्पणी की थी अपनी कथा में। उससे मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कह लो या पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज में एक बहुत बड़ा रोष था। हमारे संतों के बारे में जो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उससे हमें बहुत ही रोष हुआ था और विरोध हो रहा था पूरे शहर में। हर जगह तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी उनके लिए। उसका आज एक बहुत ही सुखद पटाक्षेप हुआ है। हम यही चाह रहे थे कि आप जैन मुनियों से, जैन संतों से क्षमा याचना करें, क्योंकि क्षमा वीरस्य आभूषणम, क्षमा ही वीरों का आभूषण है और वीर पुरुष ही क्षमा मांगता है। तो आज एक सुखद परिणाम ये आया है कि उन्होंने जैन संतों से, हमारे मुनियों से क्षमा याचना की है। तो उनके इस कदम को मैं बहुत सराहना करता हूँ, उनके इस कदम की, और उन्हें बहुत ही साधुवाद देता हूँ। और मैं उनकी व्यासपीठ को भी नमन करता हूँ और उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि हमसे भी कोई, हमारे मुख से भी कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपको कोई हानि हुई है, कोई कठिनाई हुई हो, तो हम अपनी तरफ से भी आपसे क्षमा मांगते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे संतों का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। संदीप जैन जी भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जो 2-3 दिन पहले अनिरुद्धाचार्य जी ने टिप्पणी की थी हमारे जैन मुनियों के बारे में, बहुत गलत टिप्पणी करी थी, और आज उसका बहुत सुंदर अंत हुआ है कि उन्होंने क्षमा मांगकर बहुत अच्छा कदम उठाया है। और इसलिए बहुत ही बढ़िया रहा कि क्षमा मांगकर। जैन समाज का ये कहना है कि जो आचार्य श्री ने क्षमा मांगी, जैन समाज उससे काफ़ी प्रसन्न है। हमारे बीच अनुज जैन जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। श्री अनुद्राचार्य जी ने जो 2-3 दिन पहले एक जैन संतों के ऊपर टिप्पणी करी थी, वो एक अशोभनीय टिप्पणी थी और उसका अंत आज उनकी क्षमा से हुआ। और जैन समाज उनकी इस पहल को स्वीकारता है और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उन्होंने जैन संतों पर की गई टिप्पणी के लिए क्षमा मांगी। धन्यवाद। बीच नमन जैन जी भी मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। मैं नमन जैन, जैन बाल संस्कार से। मैं आप जो 2-3 दिन से ये प्रकरण चल रहा था, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो टिप्पणी करी थी जैन संतों पे, उसके लिए उन्होंने आज क्षमा मांगी है। तो उसका हम जैन समाज उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको इस पहल के लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जैन धर्म में क्षमा एक ऐसा पर्व है, क्षमा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ सबसे पहले मानी जाती है। और सभी गुरुओं का ये वो है, जब हमारे यहाँ महावीर भगवान तीर्थंकर शासन नायक रहे, उनका भी एक संदेश रहा कि जियो और जीने दो। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच एक और युवा साथी मौजूद हैं, भव्य जैन जी। आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि अभी आपको विदित है कि वो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य ने 3-4 दिन पहले वो टिप्पणी कर दी जैन धर्म पे, जैसे उन्होंने क्षमा मांगी। बहुत प्रसन्न हूँ मैं इस मामले में, और मैं नहीं पूरा जैन धर्म आज आपसे प्रसन्न है। जैसे ये क्षमा वगैरह कह भी रहे हैं, जैसे हमारे जैन धर्म में एक बहुत बड़ा पर्व होता है पर्युषण पर्व, और उसका पहले ही वो है उत्तम क्षमा, कि क्षमा मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। क्षमा मांगना तो इंसान छोटे को भी बड़ा कर देता है, कि जिसके अंदर हिम्मत होती है, जिसके अंदर ताकत होती है, वही क्षमा मांग सकता है। हर किसी के अंदर दम नहीं होता क्षमा मांगने का। तो थैंक यू। जैसे कि मुझे विदित हुआ कि कुछ 4-5 दिनों से अनुद्राचार्य जी ने जैन संत के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी करी है। उन्होंने आज अपनी वीडियो के थ्रू एक क्षमा याचना करी है। मैं उनके लिए बहुत अनुमोदना करता हूं कि उन्होंने उसी कथा में, उसी सभा में, जिस सभा में उन्होंने जैन संत के ऊपर गलत टिप्पणी करी थी, और आज उन्होंने क्षमा याचना करी और हाथ जोड़ करके नहीं करा, फिर भी क्षमा याचना करी। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सकल जैन समाज में फननगर नहीं, पूरा विश्व का जैन समाज उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। धन्यवाद। हमारे बीच आरव जैन जी मौजूद हैं, जो ये आचार्य श्री ने जैन मुनि के ऊपर टिप्पणी की थी, आज उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो आप क्या कहना चाहेंगे?
पहले सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं आ रहा जैन बाल संस्कार से। जैसा कि आपको बताया 2-3 से प्रकरण चल रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य ने जैन मुनि के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी थी, तो आज उन्होंने उसकी क्षमा याचना की है। मैं ये कहना चाहूँगा, क्षमा मांगने से आदमी ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। जैन समाज में एक क्षमा मांगने के पर एक शब्द है मिच्छामि दुक्कडम, जिसका मतलब होता है कि क्षमा याचना करना। तो मैं बस अनिरुद्ध आचार्य से ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा करा कि आप सामने आए, जैन समाज से क्षमा मांगी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको यही सिखाऊंगा कि क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। धन्यवाद। हमारे बीच जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जैन जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को जैन बाल संस्कार, जो आपने बहुत छोटे शुरू किया और आज ये आगे बढ़ता जा रहा है, आपको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आपने लगातार मेहनत करके जैन समाज के जो मुद्दे हैं उनका आप उठाना काम कर रहे हैं, और जो धर्म चर्चा जहाँ तक भी हो सकती है आप वो जैन समाज के बीच में पहुँचाना काम कर रहे हैं। आपको साधुवाद, आपको बधाई। और जिस मुद्दे के लिए आप मेरे पास आए हैं, जो मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है कि आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ शब्द ऐसे कहे जिनसे जैन समाज की, जैन संतों की तो खैर भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन जैन समाज की भावनाएं जरूर उन शब्दों से आहत हुई थी, क्योंकि जैन समाज की ये एक गुरु प्रधान समाज है। आचार्यों को, संतों को में आस्था रखता है, उनकी तपस्या में आस्था रखता है, उनके शब्दों में आस्था रखता है। जिन जैन समाज का कोई भी एक बच्चा जब पैदा होता है और जब तक उसका देवलोक गमन हो, उस पूरे जीवन भर उसकी आस्था गुरुओं में, संतों में रहती है। और उन संतों के लिए जब इस तरह की टिप्पणी कर दी जाए तो स्वाभाविक सी बात है, उसका आक्रोश होगा, उसके प्रति नाराजगी भी होगी। और जरूर जैन समाज ये चाहता था और चाहेगा भी आगे भी कि लोग, संत, आचार्य, कथावाचक कोई भी हों, वो जैन धर्म को समझे, जैन संतों की चर्या को समझे, जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को समझे, और उन चीज़ों को समझ के फिर उसके संबंध में अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दें। वो ज़्यादा सुखद लगेगा, बजाय इसके कि अगर आपको जानकारी नहीं है और आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कोई टिप्पणी कर दें, तो कहीं ना कहीं कष्टकारी कई बार हो जाती है। आज जो हुआ, मैंने भी सुना, अनिरुद्ध आचार्य जी का आज का जो लाइव चल रहा था कार्यक्रम, मैंने वो कार्यक्रम भी देखा। अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपने कथा वाचन के दौरान बहुत बातों का जिक्र किया, बहुत से अवतारों का जो मान्यता सनातन की है उन मान्यताओं का भी जिक्र किया। उन मान्यताओं में तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का भी उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही उन्होंने बहुत से आचार्यों और संतों का भी जिक्र किया। जिन आचार्य संतों का उन्होंने जिक्र किया, जो सनातन आचार्य संत हैं, हम सभी लोग उनमें आस्था भी रखते हैं, उन सभी में भी हमारी आस्था है, हम सभी उनका सम्मान भी करते हैं। और कोई इतिहास नहीं है कि उन संतों की तरफ कभी भी किसी जैन धर्म के साधु संत ने या किसी जैन धर्मावलंबी ने कोई टिप्पणी करने का प्रयास भी किया हो। हम सभी उनका आदर करते हैं, और वो तमाम संत भी, वो लोग भी इतने महान संत हैं, इतने तपस्वी साधु संत हैं कि उनकी तरफ से भी हमेशा ज्ञान की वर्षा हुई है। कभी भी उन्होंने जैन संत या जैन व्यक्ति के प्रति या जैन धर्मावलंबियों के प्रति कोई इस तरह की बात उनकी तरफ से भी कभी सामने नहीं आई। आज ये इस तरह की एक टिप्पणी जो आई थी, जैन समाज ने अपना आक्रोश, अपना रोष व्यक्त किया। अनिरुद्ध आचार्य जी ने उस अपनी गलती को समझा, पहचाना, जाना, और समय रहते और जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को सम्मान रखते हुए उन्होंने जैन संतों से क्षमा याचना की। हम उनका बहुत बहुत उस क्षमा याचना का बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत साधुवाद देते हैं। और जैन धर्मावलंबी तो वो लोग हैं जो क्षमा को भी एक पर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और चूंकि जैन समाज में बहुत रोष था और बहुत से चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जैन समाज के लोगों की भी बात गई, मैं अपनी ओर से भी और तमाम साथियों की ओर से भी मन वचन काया से अगर कोई कष्ट हमारी तरफ से अनिरुद्ध आचार्य जी को पहुंचा हो तो उनसे मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूं। और आग्रह यही करूंगा सभी से कि जैन धर्म को जाने, जैन संतों की चर्या को जाने, और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कहीं ना कहीं सभी में संतुष्टि भाव भी दिखा। जरूरत है समाज को जैन धर्म के भावों को जानने की। जय जिनेंद्र।